कर रहे हैं। अब जब पूतना रोई तो क्या कहती है, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहती है, राजन सा मुंच मुंचाम लमिति प्रभासिनी निस्पीडमानां खिल जीव मणि विवरत्र नेत्रे चरणौ भुजौ महु रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। जब ये पूतना रोती है, सा मुंच मुंचाम, मुंचताम माने संस्कृत में छोड़ दो छोड़ दो, हे कृष्ण मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, आइंदा के बाद ये गलती नहीं होगी, कभी मैं आसपास भटकूंगी भी नहीं, पर छोड़ दो। यहाँ पूतना रोई, वहां भगवान हंसने लगे। पूतना बोली, एक तो मैं रो रही हूं और तुम मेरी इस पीड़ा को देखकर हंस रहे हो। भगवान बोले, हंसी तुम्हारी पीड़ा को देखकर नहीं आ रही, हंसी तुम्हारी बातों को देखकर आ रही है। पूतना बोली, कौन सी बात? भगवान बोले, बात ये कि तुम तो कह रही हो कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर मेरा एक स्वभाव है कि एक तो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार यदि पकड़ लिए तो फिर छोड़ते नहीं। तुम अपने स्वभाव से मजबूर हो, मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूँ। तुम्हारा स्वभाव है मारने का तो तुम मारो, मेरा स्वभाव है तारने का तो मैं तो तारूंगा। तू मार और मैं तारूंगा, बाद में देखा जाएगा किसकी जीत होती है और किसकी पराजय होती है। आज भगवान पूतना को मारकर, स्तनपान कर इसके प्राणों को खींचते हैं और इसको धरती पर पटक देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही धरती पर इस पूतना को पटका, शरीर से दिव्य ज्योति निकली और आकर भगवान के चरणों में लीन हो गई। राजा परीक्षित बोले कि आचार्य, ऐसा पाप करने वाली दुष्ट पूतना को तो नरक जाना चाहिए था, फिर भगवान ने मातृ गति क्यों प्रदान की? भगवान ने अपने चरणों में इसे जगह क्यों प्रदान की? सुखदेव जी बोले, राजन, कोई भी जीव भगवान को प्राप्त करे, भगवान किसी के पास जाए तो वो एक अलग बात है कि भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा गया है। ये जब कृपा करते हैं तो कृपा के पीछे कारण नहीं देखते, या तो भगवान अपनी इच्छा से मिल जाएंगे या फिर आपके अंदर वो भक्ति हो, वो भाव हो, वो लगन हो कि भगवान मेरे पास आए, या आप भगवान से कोई संबंध जोड़ लो तो भगवान आने में मजबूर हो जाते। तो क्या इस पूतना ने संबंध जोड़ा था? ये भगवान को पंजीरी खिलाने आई थी, खीरमोन खिलाने आई थी, खीर पिलाने आई थी, जो भगवान इसको बैकुंठ भेज दिए। जहर पिलाने वाली को, मारने वाली को, जानवरों की हड्डियों को चबा चबा कर खाने वाली ऐसी दुष्टा को मातृ गति क्यों प्रदान की? सुखदेव जी बोले, राजन, ये राजा बलि की बहन थी पूर्व जन्म में, इसका नाम था रत्नमाला। जब राजा बलि ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था ना, तो उस यज्ञ में अपनी सारे रिश्तेदारों को वो बुलाया था, उसकी बहन रत्नमाला भी आई थी। और जब बामन भगवान दान मांगने गए, भिक्षा मांगने गए, और जैसे ही इस रत्नमाला ने दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मण बालक को देखा तो मोहित हो गई। कितना प्यारा बालक है, कितना छोटा सा, देखो इतना छोटा बालक हाथ में छाता लिए हुए कमंडल लेकर दान मांगने आया है। ओहो,
अगर इतना प्यारा बालक मेरे होता तो कब का अपनी छाती से लगा लेती। इतना तो विचार किया, लेकिन जब भगवान ने 2 पग भूमि में राजा बलि का सब कुछ छीन लिया, पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, और तीजा कदम कहाँ रखूं सारे असुर निराश। जब तीसरा कदम रखने के लिए कहीं कोई जगह नहीं बची, राजा बलि का 2 पग में भगवान ने सब छीन लिया। इस रत्नमाला ने विचार किया, अरे राम राम राम, जिसे मैं छोटा समझ रही थी वो तो खाली हाइट का और उम्र का छोटा है, ये बालक तो अंदर से बड़ा खोटा है। आते ही मेरे भाई को कंगाल कर दिया, सड़क में लाकर खड़ा कर दिया। अरे अगर ऐसा दुष्ट बालक मेरे होता ना तो स्तनों में जहर लगाकर और पिला देती। भगवान जब इस भाव को सुनते हैं तो भगवान बोले कि जाओ, माखन मिश्री खिलाने की तो हर भक्त सोचता है, खीर खिलाने की, रबड़ी खिलाने की तो हर भक्त सोचता है, लेकिन पहली बार किसी ऐसे से पाला पड़ा है जिसने जहर पिलाने के बारे में सोचा। तो जाओ, तुम्हारे इस भाव को मैं पूरा करूंगा। जब मैं द्वापर में कृष्ण बन कर आऊंगा तब तुम पूतना बन कर आओगी, और तब मैं तुम्हारे स्तनों में लगे हुए जहर का पान कर तुम्हें मात्र गति प्रदान करूंगा। आज उसी भाव को पूर्ण करने के लिए वही रत्नमाला पूतना बन के आई और बामन भगवान श्री कृष्ण बनकर आई, जिन्होंने इस पूतना का भी कल्याण किया, मात्र गति प्रदान की, बैकुंठ में स्थान दिया। बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की, राधा वल्लभ लाल की। भगवान का स्वभाव क्या है? डूबते को उबारना। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही फूलों के मत, सरिता समान सदा रहना चाहिए, और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, और जैसे रखे श्याम जी रहना चाहिए। एक कोई विरक्त संत एक नदी के पाट में खड़े थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू बार बार लहरों के साथ बह जाती, ऊपर होती नीचे होती, और जैसे ही लहरों में बह करके पाट में आती तो संत जी उसे उठाकर किनारे रख देते। अब बहे ना, अब चली जाए मिट्टी की ओर। लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर फिर आगे बढ़ी और फिर लहरों के साथ डूबने लगी। जब जब संत जी उसे बाहर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, हाथ में रखे, तब तब वो बिच्छू काट दे। एक दूर खड़ा हुआ व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था। वो देखने वाला व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, संत जी से बोला, ये बताइए आप इसके साथ इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी ये आपके साथ इतना गलत कर रही है। आप बार बार इसे बचाने का प्रयास करते हैं और बार बार ये आपको काटती है, डंक मारती है। तो जब ये आपको बार बार काट रही है, डंक मार रही है, तो छोड़ो, डूबने दो, मरने दो, आपका क्या जाता है? ऐसे कितनी डूब रही होंगी, कितने डूब रहे होंगे, किसे किसे बचाओगे? संत जी मुस्कुराकर बोले कि बात तो सही कह रहे हो, लेकिन किसी बात पे तुमने गौर किया? उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल नहीं। संत जी ने कहा, देखो ये बिच्छू कितनी छोटी है। संत जी ने कहा, ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है काटने का। मैं हूं संत, मेरा स्वभाव है दया का। जब ये तुच्छ प्राणी होकर, तुच्छ जीव होकर, जब ये अपने काटने का स्वभाव नहीं छोड़ सकती, तो मुझ जैसा संत अपने बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ सकता है? जब ये अपने स्वभाव में इतनी बंधी हुई है कि अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, तो मुझ जैसा संत फिर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है? गुण अवगुण प्रभु
माने न काहू गुण अवगुण प्रभु माने न काहू तेने बंधु मृदुल स्वभाव दीन बंधु मृदुल स्वभाव गुणे अवगुणे प्रभु माने न काहू तेने बंधु दीन भगवती गुण अवगुण। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि चाहे गुणी चला जाए चाहे अवगुणी चला जाए, भगवान कहते हैं मेरी गोद में सबको शरण प्राप्त हो जाती है, बस आकर तो देखो। यहाँ भगवान ने पूतना का कल्याण किया। आगे सुखदेव जी बताते हैं राजन, अब भगवान का दर्शन करने के लिए भोले बाबा आते हैं। भोले बाबा विचार करते हैं भगवान का अवतार हो चुका है, चलो हम भी दर्शन करने चलते हैं। और भोलेनाथ आज सुंदर अपनी वेशभूषा में भस्म लगाए हुए